पॉलिटिक्स कभी भी हम बोलते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे माइंड में, इट्स अ स्कैम। अब ये मैंने जो येलो से मार्क करा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वन मार्कर। व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? अब हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों चाहिए? हेलो एवरीवन, सो क्लास 11th की सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। बहुत ही इजी चैप्टर है, नॉट दैट डिफिकल्ट। वेरी फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स की सबकी अपनी डेफिनेशन है। फॉर यू पॉलिटिक्स मे बी अ स्कैम और मैनिपुलेशन, और मे बी फॉर सम ऑफ यू पॉलिटिक्स मीन्स अ पब्लिक सर्विस। पॉलिटिक्स कभी भी हम बोलते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे माइंड में, इट्स अ स्कैम। या कोई भी अगर कुछ जुगाड़ लगाए या कोई भी कुछ ऐसा करप्शन या कोई नेगेटिव चीज करे तो हम कहते हैं ये बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, राइट? सो हम ज्यादातर पॉपुलेशन पॉलिटिक्स को लेती है एज अ स्कैम या मैनिपुलेशन, और हम में से कुछ सम है जो इसको एज अ पब्लिक सर्विस लेती है। सो पॉलिटिक्स अकेले इस वर्ड की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी सोसाइटी में ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी कंट्री है जहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पर बहुत अच्छे से वो कंट्री चल रही हो। कोई कंट्री तभी डेमोक्रेटिक है जब वहां पे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। तभी हमारी पॉलिसीज बनेंगी, हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो पाएगा। सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मान लो गवर्नमेंट ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, एक उसको तो ऐसा मान लो इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का, यानी कि उसके बिना कोई पॉलिसी या पब्लिक सर्विस या कोई वेलफेयर बड़े बिगर लेवल पे पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो महात्मा गांधी ने भी ऐसा कहा है कि पॉलिटिक्स एनवलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। कॉइल्स यानी कि इस तरीके से जैसे स्नेक, मान लो आप स्नेक के बीच में हो, स्नेक ने आपको ऐसे करके पूरा फंसा लिया है, इसे कहते हैं कॉइल्स। उन्होंने पूरा राउंड स्नेक ने आपको घेर लिया चारों तरफ से, एंड देर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट। कोई और तरीका है ही नहीं इससे बचने का, उस सांप से बचने का। आपको उसके साथ रेसल ही करना पड़ेगा, यानी कि कुछ बात आपको आपको माननी पड़ेगी जो स्नेक आपको कह रहा है, और कुछ बात आपको अपनी मनवानी पड़ेगी, यानी कि नेगोशिएशन करना पड़ेगा आपको। सेम पॉलिटिक्स में होता है। पॉलिटिक्स में आपको कुछ चीजें वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, तो हम प्रोटेस्ट कर कर, डिबेट्स कर कर या ट्वीट कर कर, आज के जमाने में सोशल मीडिया है तो वहां पे मैसेजेस कर कर कर, कमेंट कर 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 ये अपनी बात या वीडियोस बना बना कर अपनी बात पहुंचाते हैं कि हमें क्या चीज पसंद नहीं आ रही है। सो समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट इट, समटाइम्स हम नेगोशिएट करते हैं, हम रेसल करते हैं उनके साथ। सो महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स को कंपेयर करा है किसके साथ? स्नेक के साथ। अब एक सुंदर सी एक पिक्चर है आपकी बुक में गिवन है, और ये पिक्चर में पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करा हुआ है, जिसमें ये एक मदर है जो अपने हस्बैंड को कह रही है कि आप घर पर ये एक्टिविटीज मत करा करो, घर पर और एमएलए के साथ बैठ के बातचीत करना या प्लानिंग प्लॉटिंग करना कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वो मत करा करो, क्योंकि हमारा बच्चा भी धीरे धीरे वैसा ही बनता जा रहा है। इसलिए इनकी जो वाइफ है वो कहती है यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस। तुम्हें पॉलिटिक्स से रिटायर या तो अब होना ही पड़ेगा, बिकॉज योर एक्टिविटीज आर हैविंग अ बैड इन्फ्लुएंस। हम कहते हैं ना, हम जैसी संगति में रहते हैं, जैसे कंपनी में जैसे हमारा इन्वायरमेंट है हम वैसे होते हुए चलते हैं। तो इनकी वाइफ का जो इस लड़की की जो मदर है उनको ये कंसर्न है कि मेरा बेटा भी वैसे होते हुए ना चला जाए, बैड इन्फ्लुएंस ना पड़े। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स को थोड़ा सा निगेटिवली दिखाया गया है। ओके, हाउ व्हाट गवर्नमेंट डू अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट करती है वो हमारी लाइफ को इफेक्ट कैसे करती है, लाइक हमें क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है या क्या नहीं। सो हमें इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वही हमारे लिए इकोनॉमिक हो, फॉरेन हो, एजुकेशन पॉलिसीज या कोई भी पॉलिसीज हो, वो हमारे लिए गवर्नमेंट ही बनाती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे हम एग्री नहीं करते या जो हमारे हित में नहीं है, या कुछ ही लोगों के हित में है कुछ लोगों के हित में नहीं है, सो ऑब्वियसली हमारी लाइफ अफेक्ट होएगी उससे। या ऑल्सो अगर मान लो गवर्नमेंट जो है अच्छी नहीं आई, अगर अच्छी गवर्नमेंट आ गई तो चलो अच्छी पॉलिसीज बनाएगी, हमारे सोसाइटी का वेलफेयर होगा। लेकिन बाय चांस मान लो गवर्नमेंट जो है वो करप्ट आ गई, ठीक है, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट आ गई, सो वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देगी। हो सकता है वो मार्केट्स बंद करा दे, स्कूल्स बंद करा दे, जैसे मोनार्की सिस्टम में कई बार होता था, या हिटलर के टाइम पे हमने पढ़ा था
सो ये स्कूल बंद हो जाएगा तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे तो हम हॉस्पिटल का एक्सेस नहीं ले पाएंगे, हम कितने भी बीमार हो हम हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, मेडिसिन हमें नहीं मिल पाएंगी। अगर मार्केट बंद हो गया तो हमें एक मतलब बेसिक राशन के लिए तड़पना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स कि अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो वो हमारी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है, पर अगर एक कोई भी गवर्नमेंट करप्टेड आ जाती है तो वो हमारी लाइफ को एक हमारी लाइफ के लिए थ्रेट है, हमारी लाइफ को डेंजर में डाल देती है। इसलिए हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम किसको वोट कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो हमारी लाइफ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट जरूर करती है। जैसे हमारा कोई दोस्त बनता है, वो या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली हमें अफेक्ट करती है उसकी कंपनी। सिमिलरली गवर्नमेंट भी हमें इन सम वे अफेक्ट करती है। सिंस द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, अब हमने ये तो समझ लिया कि गवर्नमेंट के एक्शन हमें डीपली बहुत ही अफेक्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो जो एक्शंस हमें अफेक्ट नेगेटिवली कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट के कोई भी नेगेटिव एक्शंस को रोकने के लिए। तो हम उसके अगेंस्ट एसोसिएशंस कर सकते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर कर या ट्वीट कर कर, वीडियोस बनाकर हम हमारे पॉइंट को आगे रख सकते हैं और यूनिटी ला सकते हैं अगर हमें किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट जाना है जो हमें गवर्नमेंट का अच्छा पॉइंट नहीं लग रहा है। इन दिस वे वी एस्पायर टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। इस तरीके से हम गवर्नमेंट को उसकी पावर का मिसयूज नहीं करने दे रहे हैं और इस तरीके से हम एस्पायर यानी कि होप कर रहे हैं एक बेटर वर्ल्ड बनाने का। व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट का क्या रोल है और गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन हमें अफेक्ट कैसे करता है, और अगर वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते क्या है बेसिकली। सो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम बहुत सारे आइडियाज और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, ये कुछ ऐसे फ्रीडम्स हैं या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। ये कुछ ऐसे आइडियाज और कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। सेकेंड, इट क्लेरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज, जैसे अभी मैंने बताया फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब हमें पॉलिटिकल थ्योरी समझाती है, इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है हमको। अब ये मैंने जो येलो से मार्क करा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वन मार्कर, कि रोशियो ने क्या कहा था। इन्होंने सबसे पहले बोला था कि फंडामेंटल राइट किसी भी एक ह्यूमन का एक हक है, मतलब हर एक ह्यूमन, हर एक इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट तो उनके पास होने ही चाहिए। तो फंडामेंटल राइट के लिए सबसे पहले रोशियो ने बोला था। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि सबको इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी उतनी ही क्रूशियल यानी कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की फ्रीडम है। तो कार्ल मार्क्स ने पहला इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए बोला और दूसरा उन्होंने बोला इकोनॉमिक इक्वालिटी को कंपैरिजन करा फ्रीडम के साथ, कि जितनी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए उतनी ही इकोनॉमिक इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने डिस्कस करा उनकी बुक हिंद स्वराज के अंदर जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने डिस्कस करा कि कैसे रियल फ्रीडम क्या होता है, जेन्युइन फ्रीडम क्या होता है। उन्होंने उसमें डिस्कस करा था कि कैसे हम हैं जो ब्रिटिशर्स को रूल करने दे रहे हैं हमारे ऊपर, अगर हम उनको रूल ही नहीं करने देंगे तो वो रूल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही जेन्युइन फ्रीडम क्या है, हम कैसे आजादी पा सकते हैं, उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर लिखा था, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1909। डेट इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक बट आई एम टेलिंग यू कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज रखो अपने पास अगर बाय चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर आर्ग्यूड दैट द शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी। तो डॉक्टर अंबेडकर ऐसे कहते हैं कि माइनॉरिटी जो शेड्यूल कास्ट है हमारी, उनको हम माइनॉरिटी में कंसिडर कर लें। क्यों? ताकि हमको उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दे पाए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, ताकि हम उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दे पाए, उनको सेफ गार्ड कर पाए उनकी इंटरेस्ट को। फॉर इंस्टेंस, और हम क्या क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, हम पढ़ते हैं इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में तो लिखी है, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी हर जगह अप्लाई नहीं हो पा रही है। ऑन ग्राउंड देखें तो इक्वालिटी इकोनॉमिक स्पेयर में नहीं मिल रही, पॉलिटिकल सेक्टर में नहीं मिल रही, पॉलिटिकली सोशल सेक्टर में नहीं मिल रही, सोशल सेक्टर में हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही। हम सोशल सेक्टर में अभी भी देखते हैं कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। हम अभी भी देखते हैं कि इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक सेक्टर्स में अभी भी ऐसा देखा जाता है कि मेल है तो ज्यादा मिलती है उनको सैलरी, फीमेल है तो कम। नॉट एवरीवेयर बट एट सम प्लेसेस अभी भी ऐसा होता है। इट मीन्स इक्वालिटी ऑन ग्राउंड अभी भी 100% नहीं आई है। सो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि इक्वालिटी है क्या, बट हम रियलिटी पढ़ते हैं कि अभी हमारे अराउंड चल क्या रहा है, रियल चीजें हो क्या रही है हमारे सराउंडिंग में, तो वो हमें पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने को मिलता है।
द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग रीइंटरप्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू न्यू सर्कमस्टांसेस। और हम ये पढ़ते हैं कि कैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पहले राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, मतलब था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया 1798 समथिंग में। तो फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी जो हटाया गया, तो वो हमने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे कि वो क्यों हटाया गया, क्या रीजन है उसका। सो पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प करती है कि हम हमारे सराउंडिंग से अवेयर रहें, और कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हर सिटीजन को पता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी तो सबको सब डिजर्व करते हैं, फ्रीडम सब डिजर्व करते हैं, जस्टिस सब डिजर्व करते हैं, तो इनके बारे में अच्छे से हमें पता भी होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ऑन ग्राउंड ये प्रैक्टिस होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये सब हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट शुड वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, अपने सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं, और हम ये पढ़ते हैं कि कैसे वो चीजें एग्जिस्टेंस में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, योर वन, आपकी बुक में एनसीईआरटी में 1.3 टॉपिक है, दैट इज पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब हमने जो भी पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ लिया, अब हमें ये चेक करना है वो प्रैक्टिस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि मान लो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बाहर बहुत लाइन लगी हुई है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ले रखा है और ये लाइन लगी हुई है डॉक्टर के लिए। अब हम देखेंगे यहीं पे ये लोगों ने जहां से अपनी बिलिंग करवाई, जहां से इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, वहां पे ये नॉर्मली खड़े हुए थे नॉर्मल लाइन में, लेकिन एक स्पेशल काउंटर था जो सिर्फ ओल्ड पीपल के लिए था, कि ओल्ड पीपल अलग से लग सकते, तो उनके लिए अलग से लाइन लगवाया। तो हाँ, हम कह सकते हैं इनइक्वालिटी है, पर नहीं, हम इनइक्वालिटी नहीं कहते, वहां हमें दया आती है कि हाँ यार ओल्ड पीपल है, ठीक है, इनको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, हम उसको इक्वालिटी में काउंट करते हैं, राइट। बट इसी जगह पर अगर हम एससी को, एसटी को, ओबीसी को रिजर्वेशन देते हैं, तो हम उसको कभी भी इक्वालिटी में काउंट नहीं करते, हम कहते हैं वो इक्वालिटी है। बट ऐसा क्यों? हमने क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में, आर्टिकल 16 में, कि कैसे हमारी स्टेट खुद कह रही है कि अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इक्वालिटी के अंदर ही आता है, इट इज द पार्ट ऑफ इक्वालिटी ओनली। बट वहां हम इक्वालिटी नहीं मानते, बट हियर हमें दया आती है और वी वर लाइक कि हाँ ये इक्वालिटी है, बट ये इक्वालिटी नहीं है। बट वाई सो, राइट। सो वो हमने उधर पढ़ा कि कैसे हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, कि हम अपने हिसाब से इक्वालिटी को पुट कर रहे हैं, मतलब सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन है प्रिंसिपल्स को लेकर। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? अब हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों चाहिए? हमने अभी तक ये देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम पढ़ते क्या है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे सराउंडिंग के बारे में हम अवेयर होते हैं, हम क्या पढ़ते हैं हमने देखा। बट वो सारी चीजें हम क्यों पढ़े, लाइक क्यों, मुझे जैसे मान लो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं वो चीजें। सो अब यहाँ पे क्यों का रीजन दिया हुआ है कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलिवेंट फॉर ऑल दोज हु वांट्स टू बिकम ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स या जजेस बनना है, आपको जर्नलिस्ट बनना है, आपको एक्टिविस्ट बनना है, पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना है, या पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर बनना है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोफेशन लेना है, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन जिससे पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारे प्रिंसिपल्स क्या है, इनके बेसिक मीनिंग क्या है। ऑल्सो एज अ सिटीजन, अगर मान लो मुझे इसमें से कुछ नहीं बनना, तो भी मेरे को, मैं क्यों पढ़ू फिर, तब भी मुझे इसलिए पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एज अ सिटीजन मेरे को ये ज्ञान होना चाहिए, मैं राइट टू वोट है जैसे मेरे पास, तो मैं किसको वोट दे रही हूँ, क्या मैं सही पार्टी को वोट दे रही हूँ। मेरे को ये पता होना चाहिए, अगर मैं कहीं मान लो मॉल में जा रही हूँ और वहां मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और मुझे यही नहीं पता कि अच्छा ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, मुझे पता होना चाहिए कि आई हैव, मैं स्टैंड कैसे लूंगी खुद का, अगर मुझे डिफरेंस नहीं पता होगा बिटवीन इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, अगर मुझे डिफरेंस नहीं पता होगा कि कहाँ पे स्टैंड लू कहाँ पे नहीं, वो मेरे को तब समझ में आएगा जब मुझे ये बेसिक टर्म्स का मीनिंग पता होगा, ये आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स का मीनिंग पता होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भले मैं इनमें से कुछ भी ना बनना चाहूं, बट स्टिल आई शुड एज अ सिटीजन नो माय बेसिक राइट्स, माय द बेसिक प्रिंसिपल्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल वी रीड इन पॉलिटिकल थ्योरी। Do we not learn mathematics, although not all of us will become mathematicians or engineers? Very good point कि हम मैथमेटिक्स, हम सब मैथ पढ़ते हैं 10th क्लास तक, बट हम सब तो मैथमेटिशियन इंजीनियर्स नहीं बन जाते। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी हमें एनकरेज करती है कि हम अपने आइडियाज और फीलिंग्स को समझें, यानी कि अगर हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम उसका स्टैंड ले सकें, तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी समझाती है वो डिफरेंस क्या है, वो डिस्क्रिमिनेट वर्ड क्या है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी होता क्या है, जस्टिस मिलना या ना मिलना होता क्या है, वो फीलिंग, वो आइडिया, वो हमें पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। पॉलिटिकल थ्योरी प्रोवाइड्स अस द सिस्टमैटिक थिंकिंग ऑन जस्टिस, सेम चीज की इक्वालिटी और जस्टिस पर हमें एक सिस्टमैटिक थिंकिंग देती है, यानी कि ये रीड कर कर हमें हमारा ओपिनियंस फॉर्म होने लग जाएंगे,
ठीक है, हमारे ओपिनियंस फॉर्म हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, बल्कि पॉलिश और ओपिनियंस मतलब हमारे ओपिनियंस और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर जैसे क्वालिटी होती है कैमरा की 720p 1080, तो मान लो 7320 है तो वो 720 हो जाएगी, ऐसे मतलब हमारे ओपिनियंस और अच्छे हो जाएंगे। एंड आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर, और हम फिर कहीं पे भी हमें डिबेट करना होगा, डिस्कशन करना होगा, तो हमारे पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी आगे देने के लिए। अभी 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा ये वही 5, उन्हीं में से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो हमने अभी पढ़ा वही है कि पॉलिटिकल थ्योरी बताते हैं आइडियाज को, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं उनको, जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, सॉवरेनिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो सारे टर्म्स इसके बारे में हमें पॉलिटिकल थ्योरी बताता है। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? बेसिकली पॉलिटिकल साइंस बताता है कि कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो वर्क कैसे कर रही है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस आप ऐसे मान लो कि जैसे आप हो, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो मान लो, तो आप कैसे बिहेव करते हो, ठीक है, आप क्या एक्टिविटीज करते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, या आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हो, अपने दोस्तों के लिए क्या करते हो, क्या एक्टिविटीज करते हो, वो पॉलिटिकल साइंस में आ गया। लेकिन आपकी बेसिस क्या, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे कि आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, आप ऑनेस्टी आपके अंदर, वो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है। आप इक्वालिटी करते हो हमेशा, वो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। सो पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि हम किसी भी एक्टिविटी को कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि यार मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, इक्वालिटी रखूंगा, हमेशा जस्टिस के साथ रहूंगा, तो वो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल साइंस हम ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बिहेवियर को, उसकी एक्टिविटीज को कहते हैं। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए? तो हमने अभी जस्ट लास्ट टॉपिक यही कवर करा है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों चाहिए। तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए पढ़ना चाहिए बिकॉज इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, हमारी बेसिक नॉलेज बढ़ती है, हमारे ओपिनियन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और हमें कहीं डिबेट करना हो हम अच्छे से डिबेट कर पाएंगे। पॉलिटिकल थ्योरी हमें हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसके लिए हमारे अंदर अवेयरनेस फैलाती है, और हमें पता होता है हमें कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ स्टैंड नहीं लेना है। हमें एक क्लैरिटी देती है, और हमें यहाँ तक कि ये भी बताती है फॉर एग्जाम्पल कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। कहीं ना कहीं हमारी डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करती है कि कोई हम डिसीजन ले रहे हैं उससे इनजस्टिस ना हो जाए, कोई हम डिसीजन ले रहे हैं उससे इनक्वालिटी ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इसलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहिए हमारे ही वेलफेयर के लिए, इससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। इन वट वेज इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल फॉर अस? तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का ही आंसर आएगा इसमें कि किस तरीके से आप बता सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी बहुत यूजफुल है हमारे लिए। तो वो हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि वो हमें बताती है हमें कहाँ स्टैंड लेना चाहिए, कहाँ नहीं। वो हम तभी स्टैंड ले पाएंगे जब हमें पता होगा इक्वालिटी इनइक्वालिटी का डिफरेंस, जस्टिस इनजस्टिस का डिफरेंस। तब हमें सारे कुछ बेसिक टर्म्स पता होंगे, बेसिक प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हम तभी चीजें कर पाएंगे, हमारे ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होंगे, हम अवेयर होंगे। तो सेम वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी का ही पॉइंट यहाँ पे आएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए यूजफुल कैसे है, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी को एनहेंस करती है, और हमें हमारे ओपिनियन को स्ट्रॉन्गर बनाती है, और हमारे नॉलेज को वाइडर एंगल पे लेके जाती है। आइडेंटिफाई 4 वेज इन विच, तो मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, इवन मेरी स्लाइड में से भी कोई पॉइंट आप ले सकते हो। विजिलेंट सिटीजन आर अ मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। तो हमें ये बताना एक समझदार इंसान हमें चाहिए होता है कि वो कैसे इंपॉर्टेंट एक समझदार इंसान एक सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हो कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी बनी रहे अच्छे से, तो उसके लिए एक सिटीजन का मतलब क्या रोल है बेसिकली। सो अगर हम चाहते हैं डेमोक्रेसी अच्छे से बने रहे, उसके लिए हमें चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए, यानी कि अगर हमें लग रहा है गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, सो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, कैंपेन्स करें, ठीक है। हमने पढ़ा था नहीं, हम अपनी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं अपना पॉइंट रखने के लिए, नेगोशिएट कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम ट्वीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेक श्योर करते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो ना हो। तो इस तरीके से हम ये मेक श्योर करते हैं कि एक वेलफेयर हो सोसाइटी का, एक बेटर वर्ल्ड बने जहाँ पे डेमोक्रेसी एक्सिस्ट हो, कभी डेमोक्रेसी ब्रेक ना हो। तो एज अ सिटीजन हमारा सक्सेसफुल वर्किंग कैसे हो डेमोक्रेसी की, तो हम ये सारी चीजें करते हैं जो मैंने अभी तरीके बताए। और यही एक विजिलेंट सिटीजन की पहचान है कि जो स्टैंड आउट करे, उसे कुछ गलत लग रहा है तो वो बोले, उसको कहीं भी लग रहा है गवर्नमेंट गलत कर रही है, डेमोक्रेसी ब्रेक हो रहा है, तो वहां पे वो बोले। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स? गिव रीजन। देखो पर्सनली मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नाम सुनते तो मुझे ऐसा होता है कि बस 10th तक पढ़ ली मुझे जितनी पढ़नी थी। अब मैथ्स में एक चीज थी कि कोई भी चीज हो ना, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, डेफिनेशन उनकी कंफर्म थी, ठीक है, कि रेक्टेंगल है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से स्क्वायर की डेफिनेशन बना रहे हो, मैं मेरे हिसाब से स्क्वायर की डेफिनेशन बना रही हूँ, नहीं, वो परमानेंट, वो फिक्स थी। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने से क्या होता है कि
यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों सेम है, दोनों बहुत डिफरेंट है बल्कि। सो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अलग है और मैथमेटिक्स बहुत अलग है। मैथ्स में एवरीथिंग स्क्वायर है, कुछ भी उनकी डेफिनेशन फिक्स्ड होती है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में किसी भी चीज की जो डेफिनेशन है वो फिक्स्ड नहीं होती। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन ही देख लो, सबसे पहला पॉइंट था जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं ये स्कैम है, कुछ कह रहे हैं मैनिपुलेशन है, कुछ कह रहे हैं कि ये पब्लिक सर्विस है, कुछ कह रहे हैं पब्लिक सर्विस है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में किसी भी चीज की डेफिनेशन आप फिक्स नहीं, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हो उसको, लेकिन मैथ्स में इट्स कंप्लीटली अपोजिट। सो कहीं ना कहीं ये दोनों अलाइक तो बिल्कुल नहीं है, दे आर वेरी डिफरेंट। सो विद दिस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो, एंड कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।